अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका एक बार पुनः क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं जब एक धूर निकालने के लिए फार्मूला ये कहाँ से आता है इसको बता रहा था, तब बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि ये इतना फार्मूला याद कैसे रखें। तो हमारे दिमाग में उसी समय चल रही थी कि आसान तरीका क्या होगा। अब याद ही नहीं अगर रहता है तो इसको याद कैसे कराया जाए। मेरा दिमाग वहां तक गया कि नहीं, सब लोगों को एनी टाइम दिमाग में रहे कि एक धूर निकालने के लिए भिन्न भिन्न यूनिट में कैसे क्विक, तेज और फास्ट एक फार्मूला दिमाग में आवे और जो जहां रहे वहीं से अपना काम करे। कारण कि धूर कट्ठा बीघा तो खैर गवर्नमेंट का यूनिट हम नहीं बताते, गवर्नमेंट का यूनिट एकड़ डिसमिल हेक्टेयर है। कुछ लोगों का कमेंट आया इस पर। कमेंट में लोगों ने बताया कि धूर कट्ठा बीघा अगर हम खेत लिखवाने जाते हैं तो उसमें धूर कट्ठा बीघा का जिक्र जरूर करते हैं। हम इसको नकार नहीं सकते, एक परंपरा सी है। आज हम अपने पेपर में धूर कट्ठा बीघा इंगित नहीं करेंगे तो हमें खुद तसल्ली नहीं होगी। कारण कि हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं, हमारे जो पूर्वज करते आ रहे हैं उस चीज को हम भी लेकर चल रहे हैं। डिसमिल के अलावे, डिसमिल एकड़ के अलावे धूर कट्ठा बीघा भी लिखते हैं। तो हम भी आपके साथ हैं बंधु, हम इसको इग्नोर नहीं करते, इसको छोड़ नहीं रहे हैं। आपको बताने के लिए बता देते हैं। हम तो ये बार बार ये बात की पुनरावृत्ति करते हैं कि अगर धूर कट्ठा, अगर आप अमीन हो और धूर कट्ठा बीघा का ज्ञान नहीं है, निकालने के लिए फार्मूला नहीं है, निकालने का नियम नहीं है, तो उस कंडीशन में आपका दुर्भाग्य है, आपका अमानत पेशा चलेगा ही नहीं। आप कहीं अपना प्रेजेंटेशन सही से दे नहीं पाओगे। आज जब बिजनेस ही नहीं चला तो पैसे नहीं आएंगे, और जब पैसे नहीं आएंगे तो आपका गुजर बसर कैसे होगा। जिन लोगों का ये पेशा है, जो करियर है इसमें, और कुछ लोग सोच रहे हैं बनाना, तो उनके लिए जानना जरूरी है। जो लोग नहीं सोच रहे हैं उनके पास भी तो अपनी जमीन है, उनको भी दिमाग में धूर कट्ठा बीघा एकदम कंटिन्यू रन करते रहता है, चलते रहता है, दौड़ते रहता है, फिर क्यों नहीं जानेंगे। तो हम उस समय सोच लिया था कि धूर कट्ठा बीघा के लिए तो कुछ सूत्र हमने लिखा, लेकिन लोगों की राय बनी कि तेज हम इतना स्मरण कैसे करेंगे। तो आज हम आपके साथ एक धूर का मान निकालने के लिए, एक धूर का मान निकालना ही नहीं है बल्कि हमारे साथ आपको याद भी कर लेना है। ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे, एकदम कम बातों का जिक्र करेंगे और आपके दिमाग में ये बात सेट हो जाएगी कि अब इन चीजों को हम भी लिख सकते हैं, हम भी जान सकते हैं, जहां भी रहेंगे वहां इसका अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले टॉपिक लिख लें, एक धूर का मान, एक धूर का मान निकालने के लिए सबसे तेज और आसान ट्रिक, और अगर कह दें इसमें थोड़ा सा जोड़ दें तो यहां हम ब्रैकेट में लिख दें स्मरणीय ट्रिक। ये स्मरण हो जाएगा, बिल्कुल हम लिखेंगे और आपको याद भी हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, बिल्कुल आपको याद हो जाएगा, स्मरण में आ जाएगा।
अब कैसे लिखते हैं, अब उसको हम देख लेते हैं। गंटरी जरीब लिखते हैं, एक गंटरी जरीब की लंबाई। अब इसमें एक धूर के लिए गंटरी जरीब की लंबाई क्यों लिखते हैं? कारण कि हम जो पढ़ाते हैं आपको वह चेन सर्वे ही पढ़ाते हैं, तो जरीब का होना तो जरूरी है। और गंटरी जरीब से ही पूरा का पूरा ऑल ओवर इंडिया, इंडिया के हर कोने कोने का सर्वे इसी जरीब से हुआ है। अब इस जरीब से जब सर्वे हुआ तो इस जरीब को तो कभी हम भूल नहीं पाएंगे, तो चलिए इसकी लंबाई हम बारीकी से लिख लेते हैं और हर यूनिट में लिखें। अब इसकी लंबाई हो गई 100 कड़ी। ये 100 कड़ी का होता है, इंच में 792 इंच का होगा, फीट में 66 फीट होगा और गज में 22 गज होगा, हाथ में 44 हाथ होगा, बित्ता में 88 बित्ता, मीटर 20 मीटर, मुट्ठी 264 मुट्ठी, गिरा 352 गिरा, अंगुल 1056 अंगुल। ये यूनिट आपको याद रखना होगा। यूनिट काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 गो यूनिट आपको भी बंधु याद रखना है। और एक धूर का मान आपको याद नहीं रखना, इसी से लिख लेना है। ये इतना जानकारी है, इसके बाद एक धूर का मान अब रटने की कोई आवश्यकता नहीं। पिछले क्लास में पहले जो मान रखे थे उसमें हमने कहा कि एक धूर का मान स्मरण कर लेना। बहुत लोगों का कमेंट आया कि स्मरण कैसे करेंगे, अब इतना ये 10-10 यूनिट कितना सूत्र हम रटेंगे। तो हमने देखा कि लोगों के पास ये विकट समस्या है, भाई कभी ये याद करेगा ये भूलेगा। तो हमने इस पर थॉट किया कि आसान ढंग से कैसे लोगों को लिखना हम सिखा दें। तो चलिए एक आसान तरीका एक धूर निकालने का। सबसे पहले तो हम यूनिट में लिख लिए और यूनिट में जैसे लिखे उसमें 44 से भाग दे दें, सब का बटा 44 कर दें। सब का बटा 44 ही आपको भी करने आएगा, ऐसा नहीं कि आपको नहीं करने आएगा। आप भी सबका बटा 44 कर लेना और सब का बटा जब 44 कर लोगे तब मान आपको केवल लिख लेना है, दूसरा कुछ करना नहीं है। सब में क्या करना है, लगी से गुना करके होल स्क्वायर कर देना, बात बस निकल गई एक धूर का मान। अब लिखते हैं एक धूर बराबर अब यहां 100/44 गुना लगी लिखना है, सब में लगी से गुना करना, उसका होल स्क्वायर कर देना। ये आएगा, रिजल्ट आएगा आपको। कड़ी वाला लिखे हैं तो कड़ी स्क्वायर में मान आएगा, कड़ी स्क्वायर। ये जो रिजल्ट आएगा एक धूर का मान कड़ी स्क्वायर में आएगा। दूसरा नंबर एक धूर बराबर। अब दूसरा यूनिट ले लें बगल का, 792/44। यहां लिख दो 792/44। इसमें भी लगी से गुना करना है और लगी से गुना करके इसका होल स्क्वायर कर दो। ये क्या आएगा, इंच स्क्वायर। कारण कि जो भी हम लिख रहे हैं, अब ये एरिया यूनिट है, धूर एरिया यूनिट है, अब इंच लेंथ यूनिट है, तो इंच स्क्वायर में ही ये यूनिट आएगा। अगला ले लें, अगला फीट वाला लेते हैं। तीसरा एक धूर बराबर 66/44। 66/44 गुना लगी
अभी आपको याद हो गया, साथ ही याद हो गया, हम लिख रहे हैं, आपको याद भी हो गया फीट स्क्वायर, जैसा कि हमें आशा है। हम आशा ही तो जाहिर कर सकते हैं आपके साथ। अब अगला ले लेते हैं चौथा, एक धूर बराबर, एक धूर बराबर, अब ये गज वाला यूनिट लेते हैं, 22/44, 22/44, इसमें लगी से गुना कर दें और इसी का होल स्क्वायर कर ले, एक गज स्क्वायर रहेगा, गज स्क्वायर। अगला ले लें, हाँ पांचवा ले लेते हैं, एक धूर बराबर 44/44, 44/44 गुना लग्गी और लग्गी का होल स्क्वायर, ये होगा हाथ स्क्वायर। अब ये 44/44 है, 44 से 44 एक बार में कट जाएगा और एक में लगी से गुना करेंगे तो लगी ही हो जाएगा। तो लगी स्क्वायर मतलब लगी गुना लगी धूर, लगी धूर होता है, एक धूर का मान एक लगी, ये एक लगी यहां हो जाएगा, एक लगी गुना एक लगी। लेकिन जो उसको लिखे हैं वही हम सब में नकल कर रहे हैं, देख कर लिख रहे हैं, हम किसी को काट नहीं रहे हैं। आपको अपन काटना होगा काट लेना, लेकिन हम जिस रूल से चल रहे हैं उस रूल को आपके दिमाग में रख देना चाहते हैं। ये बात यहां से स्पष्ट होनी चाहिए। और एक दिमाग में रख दिया तो इसका मतलब है कि हमारा क्लास लेना यहाँ सक्सेस हो गया। अगर आपके दिमाग तक हम नहीं पहुंच पाए, दिमाग में सेट नहीं कर पाए, तो हम समझेंगे कि मेरा क्लास कहीं ना कहीं हम में कमी है और वह अधूरा रह चुका है। चलिए आगे लिखते हैं। पांचवा लिख चुके हैं, अब छठा यूनिट में अब ये हाथ स्क्वायर में हो चुका है। अब बीटा स्क्वायर में चलते हैं तो एक धूर बराबर 88/44, 88/44 गुना लगी, इसका होल स्क्वायर, ये होगा बीटा स्क्वायर में आएगा, बीटा स्क्वायर, चाहे वर्ग बीटा कही। अब अगला है एक धूर बराबर, यहां 20/44, इसमें लगी से गुना कर लो, इसका होल स्क्वायर, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। अगला ले लेते हैं एक धूर बराबर, एक धूर बड़ा 264/44, 264/44, इसमें भी लगी से गुना करेंगे और इसका होल स्क्वायर करेंगे, ये रहेगा मुट्ठी स्क्वायर, मुट्ठी स्क्वायर। अगला लेते हैं नौवां हो गया आपका एक धूर बराबर, गिरह की ओर चलते हैं, 352/44, इसमें लगी से गुना कर दो, लगी और इसका होल स्क्वायर, ये रहेगा गिरह स्क्वायर, गिरह स्क्वायर। और अगला है 10वां एक धूर बराबर 1056/44 गुना लगी, इसका होल स्क्वायर, ये रहेगा अंगुल स्क्वायर, अंगुल का स्क्वायर, वर्ग अंगुल इसको बोलेंगे। ये 10 को
यूनिट हमने लिख दिया, करी स्क्वायर, इंच स्क्वायर, फीट स्क्वायर, गज स्क्वायर, हाथ स्क्वायर, बित्ता स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मुठी स्क्वायर, गिरा स्क्वायर, अंगुल स्क्वायर। ये 200 यूनिट है में एक धूर का मान। अब यहाँ लगी का मान अपने अपने हिसाब से, अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से डालते जाओ और यूनिट निकालते जाओ। ये फार्मूला अगर आप चाहोगे तो एकदम अपने से लिख लोगे, इसमें हमारी कोई खासियत नहीं है। हम तो सिर्फ आपको दिखाना चाहा कि जल्दी कैसे किसी चीज को टेकअप करते हो, ये बात यहां दिखा रहे थे। ये चीज आप भी जानते हो, ऐसा नहीं है कि हम ही जानते आप नहीं जानते हो, लेकिन हम सबसे तेज और क्विक चीज दे रहे थे कि आपको याद न करना पड़े, जल्दीबाजी आपको लिखने आ जाए और 2-3 बार इसको अपने मन से लिख लिया तो आपके दिमाग में एकदम सेट कर गया। अगर ये सेट कर गया तो इंडिया के आप किसी कोने में क्यों नहीं रहते हो। आप इस फार्मूला का इस्तेमाल करके आप हर यूनिट में एक धूर का मान जान लोगे, और जब एक धूर का मान जान लोगे तो उसी में 20 से गुना करोगे तो 1 कट्ठा का मान हो जाएगा। 1 कट्ठा का भी मान निकल गया, और जब 1 कट्ठा का मान मालूम हो गया उसमें 20 से फिर गुना करोगे तो 1 बीघा का मान सारे यूनिट में मान हो गया। ये आसान होगा, यानी कहने का मतलब कि 20 धूर बराबर 1 कट्ठा और 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा, ये आपको मिलेगा। इस तरह से आप वैल्यू बीघा तक निकाल सकते हो। यूनिट का ज्ञान आपको मिल चुका है। अब ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद हो, उपयोगी हो, ज्ञानवर्धक हो, स्मरण करने में आसान लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि मैं प्रतिदिन दोनों चैनल पर बारी बारी से वीडियो आपकी सेवा में भेज रहा हूं। और मैंने यह ठान लिया है कि इंडिया के हर कोने के लोगों को जमीन का बेहतरीन से बेहतरीन ज्ञान हम अपने चैनल के माध्यम से दे दें, तभी हमें आत्मिक संतुष्टि मिलेगी और लोग हमारे चैनल को शाबाशी भी कर रहे हैं। ऐसी आलोचना करने वाले तो आलोचक होते ही हैं, आलोचना भी करना जरूरी है। अगर वो आलोचना नहीं करेंगे तो हम कहीं अगर भूल करते हैं तो फिर हमारी आदत कैसे सुधरेगी। भूल के लिए तो आलोचना उनको करना जरूरी है। हाँ, इसमें लिखावट में कहीं कुछ छूट गया हो, त्रुटि हो, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा आपसे, उसको आप सुधार लेना। लेकिन मैं प्रयास करता हूँ और अथक प्रयास करता हूँ कि कहीं कुछ छूटे नहीं। लेकिन अब भूल किसी से हो सकती है, लेकिन अगर इससे भी बेहतरीन डीपली डिटेल्स ज्ञान लेना है और जिन लोगों को इसमें करियर बनाना है, फील्डवर्क करना है, एक अमीन के रूप में अपने आप को पेश करना है, इसके लिए मेरा ऑफलाइन ट्रेनिंग सेंटर अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार आपका स्वागत करता है। और दूसरी चीज है कि मैंने यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा, संपर्क करके यहाँ पर रख के
ऑफलाइन सेंटर पर हमसे रूबरू होकर क्लास से लेकर फील्ड तक खेत में भी बारीकी से वर्क सिखा देंगे। यहाँ जाने के बाद मापी करिए, पैसा कमाइए, परिवार को खुशहाल रखिए और गवर्नमेंट की वैकेंसी आए उसमें जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।